मैं इस बात को दोबारा लौटा दूं कि दीन ये नहीं कहता कि तुम सब कुछ छोड़ के आ जाओ। आप रसूलुल्लाह का दौर उठा के देखें, कोई सहाबी कितना मालदार है, कोई सहाबी कितना मालदार है, किसी का कितना बिजनेस है, कितना कारोबार है। अब्दुल रहमान इब्न औफ का खजाना वो शुमार नहीं हो रहा था, इतने मालदार आदमी थे। इस्लाम मालदारी से मना नहीं करता। रसूलुल्लाह ने ऐलान किया खंदक के मौके पे कि लाओ, इस्लाम को जरूरत पड़ी है तुम्हारे माल की। आप उठाए, पूरा किस्सा आपको नजर आएगा। हजरत सहाबा माल लेके आए, रसूलुल्लाह पूछ रहे थे, हाँ भाई घर पे भी कुछ छोड़ा है कि नहीं छोड़ा? बोला शरीयत ये नहीं कहती कि घर को नंगा भूखा छोड़ के सब मदरसा मस्जिद में लाके दे दो। आप अहकाम उठा के देखें, हज का कितना बड़ा रुतबा और मर्तबा है। बोला हज कब फर्ज होता है? बोला जब इतना माल आ जाए कि आप हज पे चले जाएं और घर वालों के लिए इतना छोड़ के जाएं कि आपके वापसी आने तक वो किसी के सामने हाथ ना फैलाएं जब हज फर्ज होता है। शरीयत कितनी मोहब्बत, कितनी हमदर्दी की तालीम देती है कि ऐसा नहीं है कि बस सब छोड़ो यार, अल्लाह देगा। तवक्कुल, बोला तवक्कुल पहले ऊंट की रस्सी बांधो, उसके बाद तवक्कुल करो। ऐसे नहीं है कि ऊंट की रस्सी मस्जिद नमाज पढ़ने आए और हमारे यहाँ के जो ऊंट है भाई के, बोला बगैर लॉक के खड़ी कर दो। अबे अल्लाह के लिए घर में आए कौन हाथ लगाएगा यहाँ पे? बोला नहीं, ये तवक्कुल नहीं है, इसको तवक्कुल नहीं कहते। भरोसा अल्लाह पे रखो, लेकिन जो इंतजाम है, जो असबाब है, उसकी दुनिया। हमारी शरीयत ये नहीं है, बल्कि शरीयत ने मना किया कि इस्लाम के अंदर बस किसी हुजरे के अंदर बैठ जा है, किसी कोने के अंदर पर अल्लाह अल्लाह के हजार दानों की तस्बीह पढ़ता है। बोला ये शरीयत नहीं है, शरीयत मोहम्मदिया के अंदर ये निजाम नहीं। बोला दुनिया भी चाहिए, दुनिया भी चाहिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह दुनिया बहुत अच्छी चाहिए, बहुत खूबसूरत चाहिए। वफिल आखिरत हसना, बाद में अल्लाह आखिरत भी बहुत अच्छी चाहिए। लेकिन इंतजाम, बोला कहीं बैलेंस तो करो। अच्छी दुनिया तो के लिए तो पूरा दिन लगा हुआ है, अच्छी आखिरत के लिए कितना लगा है? अच्छी आखिरत में कहा भाई आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, आप पायलट बने, लेकिन आप कहीं कुरान करीम को भी तो पढ़े। आप जो है वो जहाज उड़ाने बैठ गए और वहां पे भी आप सुभान अल्लज़ी सख्खर लना को गलत पढ़ रहे हैं। अफसोस के साथ, शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ता है। अफसोस और शर्मिंदगी के साथ आप इंटरनेशनल फ्लाइटें उड़ा रहे, पायलट की सीट पे बैठे और वहां पे भी आप अगर सुभान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा तो आपको पढ़ना नहीं आता, इसको इल्म नहीं, इसको जहालत नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? ये हाल हमारा। बोला बैलेंस नहीं किया। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, दीन को समझने की कोशिश अल्लाह अता फरमा, अल्लाह करम फरमा, अल्लाह तौफीक अता फरमा और इस तरक्की याफ्ता दौर से फायदा उठा लें। अपने आप की हिस्ट्री से, अपने आप की डायरी से इस अल्फाज को मिटा दें कि मैं कुरान पढ़ा हुआ नहीं। अपने आप से इस लफ्ज को खत्म कर दें कि मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, मेरे पास इल्म नहीं है, ये अपनी डायरी से खत्म कर दें इंदा। बोले यार क्यों नहीं आता, क्या मुश्किल है? कुरान करीम तो अल्लाह का वो कलाम मुकद्दस है जिसके लिए रब्बे करीम फरमाते हैं कि हमने आसान कर दिया। वलक़द कसम उठा के, वलक़द की कसम उठा के अल्लाह ने कहा, बोला यकीन मानो, यकीन मानो, यस्सरनल कुरान, हमने कुरान को आसान कर दिया। ले ज़िक्री फ़हल मिन मुद्दकिर, पढ़ने के लिए, नसीहत के लिए। फ़हल मिन मुद्दकिर, कोई है पढ़ने वाला, कोई है इससे कुछ हासिल करने वाला? और आज हम ये कह दें कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, कितने अफसोस की बात है। मेरे मोहतरम, अपनी जिंदगी को बैलेंस कीजिए। ये नहीं कह रहा मौलवी कि आप मस्जिद में आके पढ़ जाएं, आप मस्जिद में आके बैठे हैं, नहीं। आप अपनी जिंदगी को खुद मैनेज कीजिए कि भाई ये मेरा सारा वक्त दुनिया के लिए है, दीन के लिए कहाँ हूँ? कुरान करीम कब पढ़ता हूँ? कितने दिन हो गए कुरान करीम को हाथ में लिए? मुसहफ को कभी तो हाथ में उठाए इंसान। बोले यार कुरान करीम के लिए और ये सफ़ात मेरी गवाही देंगे, कैसे देंगे? मैं इनको नहीं जानता तो ये मुझे कैसे पहचानेंगे? आज अपने सगों से अगर आदमी कुछ अरसे ना मिले तो वो भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं। आज अपने सगों से कुछ दिन ना मिले आदमी, वो गिला और शिकवा करके छोड़ देते हैं। बोला जाओ, हमें भी अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, इल्जाम देते हैं। बोला जरा सा माल आ गया, हमें भूल गया। आपको पता होना चाहिए, मेरे नबी, प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ये कुरान करीम तुम्हारे खिलाफ भी गवाह बन सकता है और तुम्हारे लिए भी गवाह बन सकता है।
अल कुरानो हुज्जतुल लका औ अलैका, बोला तुम्हारे हक में भी गवाही देगा और तुम्हारे खिलाफ भी गवाही देगा। हम जब कुरान पढ़ते नहीं है, कुरान हमें जानता नहीं है, हमें पहचानता नहीं है, तो क़यामत के दिन ये गवाही कैसे देगा? कोई आदमी अदालत में किसी को कह दे, जज को कह दे कि ये साहब खड़े नहीं है, मुझे जानते हैं, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं, और वो साहब कह दे नहीं भाई मैं नहीं इसको जानता, जरा सोचिए कि रुसवाई का क्या आलम होगा, कितनी खौफनाक रुसवाई है। कुरान करीम क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर हाजिर हो और हम वहां मौजूद हों और हम कहें, अल्लाह कहे कौन से हो, कहां से? बोला अल्लाह अहले कुरान है, तेरे नबी की उम्मत में है, और कुरान कह दे अल्लाह मैं इनको नहीं जानता। हम कहां खड़े होंगे? हम किस जगह होंगे?